मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनिहाणं नमो उपछायाणं नमो लोके सव्यसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे इस भवतरु को मूल एक जानो को करे ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसे आज हमने मंगलाचरण किया तो हमें सर्वप्रथम प्राकृत का मंगलाचरण करना चाहिए, उसका बाद संस्कृत, फिर हिंदी का। ऐसा क्रम वाइज हमको पढ़ाया जाता है और हमको भी क्रम वाइज पढ़ना चाहिए। तो आज मेरे स्वाध्याय का विषय है कि सम्यक ज्ञान के 8 अंग। किसी ने ये विषय पढ़ा है? किसी को याद है 8 अंग? ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान 8। चल ठीक है। सम्यक ज्ञान का पहले अपन अर्थ समझते हैं, उसकी परिभाषा। सम्यक अर्थात सच्चा, और ज्ञान जो ज्ञान का है, मतलब सम्यक मतलब ज्ञान तो सबको पता ही है, सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। किसी को याद है ना? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, उपाध्यायाचार नहीं है, बहुमानाचार और अन्यवाचनाचार। अन्यवाचनाचार किसी को याद हुए? एक और बार बोले, सबसे मैं पूछूंगा इसके बारे में। शब्दाचार, सब रिपीट करें। इसको व्यंजनाचार भी कहते हैं। फिर अर्थाचार, कालाचार, उभयाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अन्यवानाचार। किसी को याद हुआ? तो ठीक है। तो अपन सर्वप्रथम व्यंजनाचार अर्थात शब्दाचार से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस पे अपन अन्वयार्थ ऐसे लेंगे, शब्द प्लस आचार, मतलब शब्दों का सही उच्चारण, सही का शब्दों का सच्चा उच्चारण। तो इस पे ऐसा था कि जैसे अपन ने कोई शब्द पढ़ा तो उसका सही उच्चारण करना चाहिए अपन को। अगर अपन उसका उच्चारण सही नहीं करेंगे तो अपन अपन को पाप पड़े उसका। इसके बाद आता है अर्थाचार। अपन ने शब्द का उच्चारण किया, अब उस पे शब्द का उच्चारण किया तो अपन को उस पे अपने भाव में मन में आना चाहिए कि जब उसका अपन ने उच्चारण सही किया तो उसका अपन को भाव भी समझ आना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, तो उसको अर्थाचार कहेंगे। फिर उभयाचार अर्थात शब्द और अर्थ दोनों अपना सही होना चाहिए। शब्द अर्थात अपना उच्चारण भी सही होना चाहिए, अपन उसको पढ़े कैसे वो भी अपना सही होना चाहिए। इसके बाद कालाचार आता है। ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब इसका थोड़ा सा ज्यादा प्रकरण आता है। कालाचार अर्थात अपन को भी जैसे अपन जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब उस पर भी बहुत सारे टाइम होते हैं जिनवाणी पढ़ने के। अपने ग्रंथों में ऐसा है कि रात के सूर्यास्त के समय नहीं पढ़ते जिनवाणी, सूर्य अस्त के समय नहीं पढ़ते, अंतरात्रि में अर्थात रात को 1-1:30 बजे, ऐसे 12 बजे के बाद नहीं पढ़ते। जब फिर जैसे ये अपना स्वाध्याय का काल है, स्वाध्याय का समय, तब ये समय अपना उचित समय जिनवाणी पढ़ने का। अपन जैसे रात के 12 बजे करें तो ये उचित समय नहीं है, इस पर जिनवाणी की अविनय होती है, इसको अपन कालाचार कहते हैं। फिर विनयाचार, ये अपनी जिनवाणी है, अपन इसका विनय से पढ़ें, इसको विनय करके पढ़ें। अपना हाथ अच्छे होने चाहिए, अपन पैर धो के, हाथ वगैरह धो के जिनवाणी को पढ़ें, मंगलाचरण करें। तो उसी प्रकार अपना विनयाचार आता है। फिर उपधानाचार अर्थात कि अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर प्रश्न होना चाहिए। अपन ने जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, अपने पंडित जी पढ़ा है कि अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे 7वां अध्याय पढ़ना चालू किया, उस पर अपन को जो समझ नहीं आया तो अपन को उसका अच्छे से अर्थ करना चाहिए। अगर अर्थ समझ नहीं आया तो उसका हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा मतलब इसका मतलब क्या है, इसको अपन उपधानाचार कहेंगे। बहुमानाचार रहता है जिस जिनवाणी से हमने पढ़ा है
कि इस पे ऐसा आया है, इस पे न्याय की बात आई है, वो जिनवाणी का नाम हमें कभी छुपाना नहीं चाहिए। हमें सबके सामने स्पष्ट करना चाहिए कि हमने इस ग्रंथ पे पढ़ा है, इस पे शास्त्र में। और उसके बाद आता है अपना अन्य वाचनाचार। इस पे जैसे जैसे हमने पढ़ा आदरणीय अभिषेक भैया, अभिषेक मामा जी का स्वाध्याय सुनो। उस पे हमने उस पे पढ़ा कि उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे हमको 7वें अध्याय में ये पढ़ाया। उस पे हमने न्याय नीति वगैरह आदि की बात करी, न्याय की। अब जब अपन ने वो पढ़ा तो अपन किसी को समझा रहे हैं कि हमने ये पढ़ा, तो हमने किन से पढ़ा? ये हमको उनका, अपने गुरुओं का नाम नहीं छुपाना चाहिए, गुरुओं का, शास्त्र का, इस पे अपन को उसका नाम नहीं छुपाना चाहिए। इसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। तो मैं सभी लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ में अपने स्वागत करूँ।